ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार के साथ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का एक टॉपिक है अफ्रीका में कैसे आप आपका प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट का मार्केटिंग करोगे। एक्सपोर्ट मार्केटिंग आप कैसे करोगे अफ्रीकन कंट्रीज में, उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। 10 रास्ता 10 वेज आपको बताऊंगा और कौन सा रास्ता में कौन सा वे में आप आपका जो प्रोडक्ट मार्केटिंग कर पाओगे इन अफ्रीका। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको अफ्रीका के बारे में, कितने सारे कंट्रीज है इन अफ्रीका, कितने सारे लैंग्वेज में बात करते हैं, कितने सारे पॉपुलेशन है और कैसे आप इजीली अफ्रीकन कंट्रीज में आपका प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाओगे। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीका एक कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, कंट्री नहीं है। काफ़ी सारे कंट्रीज को लेके अफ्रीका बना हुआ है। अफ्रीका में करीब अफ्रीका में 54 कंट्रीज है, 54 देश है, 54 देश है, 54 कंट्रीज है और उनमें से 48 जो कंट्रीज है जो मेन लैंड ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है और 6 कंट्री जो आइलैंड नेशंस है, जो उनका आइलैंड्स है, आइलैंड नेशन है 6 है और 48 कंट्री जो मेन आइलैंड में लोकेटेड है, मेन आइलैंड ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। सो फॉर 6 कंट्री जो आइलैंड नेशंस है, आइलैंड नेशंस ऑफ अफ्रीका है, वो जैसे हो गया मैडागास्कर है, मॉरिशस है और काफ़ी सारे कंट्रीज जो वेस्टर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। सो अफ्रीका का बता दिया करीब 54 कंट्रीज है, उसमें से 48 कंट्रीज मेनलैंड में है, 6 कंट्रीज आइलैंड नेशन है। करीब 2000 लैंग्वेज में 2000 लैंग्वेज में बात करते हैं और आगे आपको बताऊंगा इंडियंस कितने सारे लोकेटेड है इन अफ्रीका, कितने सारे पॉपुलेशन अफ्रीका में लोकेटेड है इंडियंस। ठीक है, तो अफ्रीका का बारे में बता दिया, कितने सारे कंट्री को लेके अफ्रीका बना हुआ है, 54 कंट्री को लेके अफ्रीका बना हुआ है। सो अफ्रीका पूरा 54 कंट्री में टोटल उनका जो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन है 121 करोड़ 61 लाख। ठीक है, अफ्रीका का पूरा जो 54 कंट्रीज को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल उनका जो पॉपुलेशन है 121 करोड़। ठीक है, अगर आप इंडिया का आज के तारीख में इंडिया का पॉपुलेशन आप कैलकुलेट करोगे तो 139 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन है। इंडिया छोटा कंट्री है, छोटा है, अफ्रीका का पूरा देश को मिलाओगे तो इंडिया छोटा है, काफ़ी छोटा है। लेकिन आप देख लीजिए इंडिया का 139 करोड़ है पॉपुलेशन है और पूरा अफ्रीकन कंट्रीज में 121 करोड़ का पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इंडिया में जो इतने सारे पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम हो रहा है हमारा जो कंपटीशन है, काफ़ी सारे बिजनेस में कंपटीशन होता है इन आवर डोमेस्टिक मार्केट में। सो अफ्रीका में कैसे आप एक्सपोर्ट का मार्केटिंग करोगे आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं बताऊंगा जो 54 कंट्रीज इन अफ्रीका में कितने सारे इंडियंस रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो उसमें से करीब साउथ अफ्रीका में ज़्यादा रहते हैं, 13 लाख इंडियंस अफ्रीका में रहते हैं। मॉरिशस सेकंड में आता है, 88 लाख 22,000 रहते हैं मॉरिशस में। रियूनियन रिपब्लिक में रहते हैं 2,20,000, केनिया में 1,10,000, मोजाम्बिक में 70,000, तांजानिया में 60,000, उगांडा में 50,000, मेडागास्कर में 25,000, जाम्बिया में 13,000, जिम्बाब्वे में 9,500, सिशल में 5,000, मालवाई में 4,000, लेसोतो में 4,000। ठीक है, आपको मैं बता दिया कितने सारे इंडियंस, जो आपको दिखा दिया कितने सारे इंडियंस अफ्रीका में रहते हैं। उनमें से काफ़ी सारे जो इंडियंस वहाँ का सिटीजनशिप लेके वहाँ पर रहते हैं परमानेंटली। ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियंस रहते हैं साउथ अफ्रीका में और मॉरिशस में, केनिया में, जिम्बाब्वे में, तांजानिया में, ये सब कंट्री में इंडियंस रहते हैं। और इंडियंस के लिए अफ्रीका सेफ है। ठीक है, क्योंकि हम पहले आपने देख चुके होंगे कुछ साल पहले काफ़ी सारे रेसिस्ट प्रॉब्लम हो चुका था इन दिल्ली एंड बेंगलुरु में। कुछ इंडियंस जो अफ्रीकन लोग को कुछ प्रॉब्लम कर चुके थे, कुछ हैरान कर रहे थे
उनको रेसिस्ट के लिए काले करके बोलते थे और उनको कुछ मारते थे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था शायद 2-3 साल पहले रेसिस्ट प्रॉब्लम हुआ था। तो इसके वजह से कोंगो में, इन अफ्रीका कोंगो में भी इंडियन लोग को उन्होंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम किया था। उनका दुकान शॉप्स वगैरह बंद कर चुके थे। नाइजीरिया में प्रॉब्लम हुआ था, नाइजीरियन मॉल्स में। इसलिए इंडिया में आप जो इंडियन आप लोग है अफ्रीकन लोग को आप रेसिस्ट का प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए, क्योंकि अगर इंडिया में आप उनको प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो अफ्रीका में हमारा जो इंडियंस है उनको प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए इंडिया में जितने सारे अफ्रीकन ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, उनको आप ठीक से बातचीत करिए और उनके साथ कोई रेसिस्ट का व्यवहार मत करिए, ठीक है। तो अफ्रीका का मैंने बता दिया, जो कितने सारे कंट्रीज में कितने सारे इंडियंस रहते हैं, और इंडियंस के लिए अफ्रीका काफ़ी सेफ है अनलेस अनटिल आप थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा रात के टाइम पे, क्योंकि जितने सारे कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज इन अफ्रीका नाइट में ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल होता है। नाइट में आउट ऑफ घर से निकलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए अफ्रीका में कुछ कंट्री में बताऊंगा काफ़ी सेफ है और कुछ कंट्रीज में बताऊंगा काफ़ी डेंजरियस है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अफ्रीका का कितने सारे कंट्रीज है काफ़ी फुली सेफ है। मैं आपको बता रहा हूँ, उनका नेम बता रहा हूँ कि कितने सारे कंट्रीज इन अफ्रीका फुली सेफ है। तो देख लीजिए, नाम है रुवांडा अफ्रीका का, सिंगापुर ऑफ अफ्रीका, इससे काफ़ी सेफ है। नंबर 1 में है बोत्सवाना, मॉरिशस, नामीबिया, सीशेल्स, इथियोपिया, मोरक्को, लेसोथो, जाम्बिया, केनिया, ठीक है। ये कंट्री जो है सेफेस्ट कंट्रीज इन अफ्रीका। तो जो कंट्रीज आपको मैं बता दिया, ये सेफेस्ट कंट्री इन अफ्रीका है, सेफ है, काफ़ी सेफ है। रुवांडा है और मोरक्को है, ये सब कंट्रीज काफ़ी सेफ है। मॉरिशस तो काफ़ी सेफ है, आइलैंड कंट्री है, वहाँ पर ज़्यादा तो क्राइम है ही नहीं। सीशेल्स तो छोटा कंट्री है, वहाँ पर जो नहीं है क्राइम नहीं है, क्राइम फ्री कंट्री है। तो आपको बता दिया कितने सारे कंट्री सेफ है। अभी मैं बताऊँगा कितने सारे कंट्री अफ्रीका का काफ़ी डेंजर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो ये कंट्री है साउथ सूडान है, सोमालिया, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड नाइजीरिया, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया सेफेस्ट कंट्रीज इन अफ्रीका, जो ज़्यादा सेफ है और ज़्यादा डेंजरस कंट्री है इन अफ्रीका। देखिए, डेंजरस कंट्री मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो यूनाइटेड नेशन का जो सर्वे होता है उनमें से अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगा कितने सारे कंट्रीज अफ्रीका में सेफ है, कितना सारे कंट्रीज डेंजरस है, ठीक है। अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज, करीब वर्ल्ड में 30 कंट्रीज डेंजरस है। उनमें से अफगानिस्तान का नाम आता है, पाकिस्तान का नाम आता है, इराक का नाम आता है और अफ्रीकन कंट्रीज का नाम आता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ट्रैवल करते हो अफ्रीका, तो ये डेंजरस कंट्रीज बता दिया, उसमें काफ़ी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा आपको, काफ़ी आपको गाइड लेना पड़ेगा, सिक्योरिटी लेना पड़ेगा ट्रैवल के लिए। और सेफेस्ट कंट्री जब बता दिया, सेफेस्ट कंट्री में आपको ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और इंडिया जैसा ही सेफ है, ठीक है। लेकिन रात को ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे मोरक्को हो गया, मोरक्को, इजिप्ट एंड केनिया, मोरक्को, इजिप्ट, आपका मॉरिशस एंड सीशेल्स, ऐसे कंट्री में रात को निकालना प्रॉब्लम नहीं। मोरक्को में तो रात भर घूमोगे तो प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो बता दिया आपको अफ्रीका का सेफेस्ट कंट्री, डेंजरस कंट्री, कितने सारे लोग होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा अफ्रीका में कैसे आपका बिजनेस आप मार्केटिंग करोगे, कैसे आपको मार्केटिंग करोगे। उसके लिए आपका 10 रास्ता, 10 वेज आपको बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन में देखिए। सो नंबर 1 है कॉन्टैक्ट द कंपनीज थ्रू B2B डायरेक्टरीज और येलो पेजेस। सेकंड में डिजिटल मार्केटिंग। थर्ड में अपॉइंट एजेंट्स। सो और फोर्थ में ऑफिस सेटअप, शॉप, आपका दुकान सेटअप। आप देख लीजिए कितना सारे आपको रास्ता मैं बता रहा हूँ। सो नंबर 1 है, आपको बता दिया जैसा नंबर 1 है, आपको अगर इंडिया में हो और फिलहाल अफ्रीका ट्रैवल नहीं कर रहे हो, तो मैं बहुत सारे कंट्रीज का वीडियो बना चुका हूँ अफ्रीका का। तो आपको मैंने हर वीडियो में दे चुका हूँ उस कंट्री का और फुली अफ्रीका का येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज और काफ़ी सारे डायरेक्टरीज का मैं दे चुका हूँ उस कंट्री का, और आप फुली अफ्रीका का। तो अगर आप इंडिया में बैठे हो, इंडिया में रहे हो, तो पूरी जितने सारे मैंने दिखा दिया हूँ कि जितने सारे आपका अफ्रीका का येलो पेजेस, B2B ट्रेड डायरेक्टरीज दिखा चुका हूँ। उन वेबसाइट में आपका कंपनी रजिस्टर करिए और कंपनी को आपका कंपनी का प्रोफाइल और आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड करिए। उसके बाद या सर्च करिए, आपका कैटेगरी के हिसाब से कंपनी सर्च करके कंपनी को कांटेक्ट करिए और ईमेल के जरिए कंपनी को आप कांटेक्ट करिए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका। जितने सारे येलो पेजेस और बिजनेस डायरेक्टरी दिखा दिया था मैंने पहले,
मैंने हर कंट्री का वीडियो बना चुका हूँ। अफ्रीका का ऑलमोस्ट 80% अफ्रीकन कंट्री का वीडियो बना चुका हूँ। आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने बना चुका हूँ जैसा कि इजिप्ट का, केनिया, इथियोपिया, तंजानिया, सेनेगल, घाना, नाइजीरिया, बहुत सारे कंट्रीज़ का मैं बना चुका हूँ। अभी 4-5 कंट्री का बाकी है और शायद नेक्स्ट वीक में कवर कर लूँगा। तो पूरी हर वेबसाइट हर वीडियो में मैंने काफ़ी सारे येलो पेजेस, B2B ट्रेड डायरेक्टरीज वगैरह दे चुका हूँ और आप हर वीडियो में जाके सर्च करके हर जितने सारे मैंने दे चुका हूँ आपको येलो पेजेस का डायरेक्टरीज, जितने सारे वेबसाइट्स दे चुका हूँ, हर वेबसाइट में रजिस्टर करके आपका कंपनी को लिस्ट करके आप कंपनी ढूंढना शुरू कर दीजिए और ईमेल के जरिए कंपनी को आप कॉन्टैक्ट करिए एक्सपोर्ट के लिए। सेकंड में आ गया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कुछ कंट्रीज इन अफ्रीका चलता है, साउथ अफ्रीका, केनिया, इजिप्ट, मोरक्को, मॉरिशस, सीशेल्स, ऐसे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग चलता है। डिजिटल मार्केटिंग में जो फेसबुक मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग अफ्रीका का ऑलमोस्ट ऑल कंट्री में चलता है। तो फेसबुक मार्केटिंग करिए तो ऑलमोस्ट ऑल अफ्रीकन कंट्री में चलता है। तो अगर आपका सिटी में, आपका स्टेट में सर्च करिए कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उनको बताइए कि फुल अफ्रीका या कोई भी आपका टारगेटेड कंट्रीज इन अफ्रीका में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का मार्केटिंग करे ताकि उस कंट्री से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिले। उससे पहले आपको वेबसाइट को रेडी करिए, बड़ा वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट में आपका फुली ऐड कर लीजिए आपका प्रोडक्ट सर्विसेज। उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए वेबसाइट में ताकि अफ्रीका में कोई भी बायर्स ऑनलाइन में आपका प्रोडक्ट को, यानी आपका प्रोडक्ट को एज ए सैम्पल प्रोडक्ट लेकर खरीद सके, बाकी आप आगे उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो आपको वेबसाइट को बड़ा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए। उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए फुली अफ्रीका में मार्केटिंग करिए। सेकंड बता दिया। थर्ड में है अपॉइंट ए एजेंट। हर कंट्री में पहले जो ट्रेडिशनल मेथड में होता था, बिजनेस होता था पहला एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, पहले क्या होता था, हर कंट्री में एक्सपोर्टर विजिट करते थे और एडवर्टाइजिंग के जरिए उस कंट्री में एक एजेंट अपॉइंट करते थे। एजेंट का काम क्या होता था, उस कंट्री में वो मार्केटिंग करेगा। एजेंट क्या होते थे, उस कंट्री का बायर्स को ज़्यादा जानते थे, फैक्ट्रीज ओनर्स को जानते थे। ठीक है, तो इसीलिए आप अफ्रीका में एजेंट को अपॉइंट करिए। एजेंट्स हर कंट्री में एजेंट अपॉइंट करिए। एजेंट क्या होते हैं, तो आपको वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिला देगा और 1-2-3% कमीशन लेगा हर शिपमेंट में। ठीक है, वो डिपेंड करता है, आप नेगोशिएट करिए। तो एजेंट कैसे अपॉइंटमेंट करोगे, जैसे कि आप एक अफ्रीकन कंट्री जाओगे, केनिया जाओगे, पहला एग्जांपल केनिया इजी है, फर्स्ट कंट्री केनिया है और केनिया के साथ हमारा इंडिया का गवर्नमेंट का अच्छा रिलेशन है। तो आप केनिया एग्जांपल जाओगे, केनिया में पहुंच के आप एडवर्टाइजमेंट थोड़ा करिए न्यूज़पेपर और ऑनलाइन में या रेडियो में या टीवी में एडवर्टाइजमेंट करिए कि आप फिलहाल केनिया में हो और आपको एजेंट अपॉइंटमेंट करना है, एक्सपोर्ट एजेंट। तो आपको काफ़ी सारे लोग जो एजेंट है आपको मिलेंगे। फिर आप उनसे बातचीत करिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाइए कि अगर वो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर देंगे तो आप उनको कमीशन दोगे। ठीक है, ऐसा केनिया कंप्लीट करने के बाद केनिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है, तंजानिया है, बहुत सारे कंट्रीज है, सूडान है और बहुत सारे कंट्रीज है, उस कंट्रीज को आप बाई रोड में ट्रैवल कर सकते हो, बाई एयर में ट्रैवल कर सकते हो। अफ्रीका जो है 54 कंट्रीज है। आप एक कंट्री से दूसरा कंट्री एम्बेसी में जाके आप इजीली वीज़ा लेके 1 by 1 कंट्री ट्रैवल करके बाई रोड या बाई एयर में आप कवर कर सकते हो फुली अफ्रीका। ठीक है, पूरा अफ्रीका कवर कर सकते हो। लेकिन कुछ कंट्रीज में ट्रैवल बाई रोड का सेफ नहीं है, तो वो डिपेंड करता है। तो मैं आगे बताऊंगा कौन सा कंट्री में ट्रैवल करोगे बाई रोड में, कौन सा कंट्री में बाई एयर में ट्रैवल करना चाहिए, मैं बता दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। तो इसीलिए मैं जैसे बता दिया, अपॉइंट करोगे जो एजेंट को, ट्रेड एजेंट को, तो ऐसे ही आपको अपॉइंट देना पड़ेगा। तो हर कंट्री में एक दो एजेंट आप अपॉइंट करके रखिए ताकि वो एजेंट आपके लिए मार्केटिंग करेगा और बायर्स ढूंढ के देगा और हर शिपमेंट में आप उसको कमीशन दोगे। ठीक है, और आ गया आपका ऑफिस और शॉप। अगर आपका पास ज़्यादा बजट है, आप अफ्रीका में 1-2-3 कंट्री में मेन एरिया में, जैसा कि साउथ में साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न पार्ट में है केनिया, ईस्टर्न पार्ट में घाना, नाइजीरिया, ऐसा कुछ कंट्री में आपका खुद का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस या मार्केटिंग ऑफिस रखिए और आप लोकली जो कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट दीजिए, अपॉइंट कीजिए। तो वो जो कैंडिडेट्स है वो पूरा अफ्रीका में या उस कंट्री में मार्केटिंग करेगा आपके लिए। फिर आप इंडिया में रह के इंडिया से आप आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे टू अफ्रीकन कंट्रीज। एग्जांपल, आप अफ्रीका में हो, केनिया में आपका ऑफिस है, तो केनिया का नेबरिंग कंट्री और केनिया के अंदर आपका जो केनियन
केनियन कैंडिडेट्स जो आपके लिए काम करेंगे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में, आपके लिए काम करेंगे। केनिया के साथ साथ केनिया का नेबरिंग कंट्रीज में मार्केटिंग करेंगे और आप इंडिया में उनको, केनिया में आपका वेयर हाउस रहेगा, केनिया से आप केनिया के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और पूरा केनिया के अंदर आप सप्लाई करोगे और नेबरिंग कंट्री को भी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये हो गया अगर आपके पास ज़्यादा बजट है और आप बड़े कंपनी हो, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया अगर आपके पास कम बजट है तो फिर आप फुली अफ्रीका में ट्रैवल करके आप मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका आपका ऑफिस इन अफ्रीका या आपका दुकान। अगर आप एक कंट्री को टारगेट करते हो अफ्रीका में तो केनिया हो गया, घाना हो गया, नाइजीरिया हो गया, जो बड़े मार्केट बोल रहा हूँ अभी का जो टाइम में नाइजीरिया बड़ा मार्केट है, घाना अच्छा मार्केट है, बड़ा मार्केट है। तो एक कंट्री में आपका दुकान रखिए, बड़ा दुकान रखिए, वेयर हाउस रखिए, फिर वहाँ पर आपका प्रोडक्ट को लाके वेयर हाउस में रखिए। एक बड़ा दुकान या शोरूम रखिए जहाँ पर आपका जो सैंपल प्रोडक्ट रहेगा, रिटेल में भी आप सेल कर सकते हो। फिर वहीं से आप फुली कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करके सेल कर सकते हो, आप अपॉइंट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके सेल कर सकते हो, री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये एक दो कंट्री का बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा बजट हो तो आपको 2-3 कंट्री, साउथ अफ्रीका में कुछ कंट्री रखिए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में कुछ कंट्री रखिए, नॉर्थ अफ्रीका या वेस्ट अफ्रीका में कुछ कंट्री में रख के दुकान या आपका शोरूम वेयर हाउस रख के फुली अफ्रीका को आप कवर कर सकते हो। ये बता दिया। और आगे आपको विजिट, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा बजट नहीं है, आप छोटा एक्सपोर्टर हो, तो आप 1 by 1 अफ्रीका में ट्रैवल करिए। एक कंट्री जाइए, एक कंट्री में मार्केटिंग करिए, कंप्लीट करने के बाद दूसरा कंट्री जाइए। ऐसा करके आप पूरा अफ्रीका को कवर कर सकते हो, ठीक है ना। चाइनीज़ क्या करते हैं, चाइनीज़ क्या करते हैं, चाइनीज़ के साथ में काफ़ी साल में काम कर चुका हूँ चाइनीज़ लोग के साथ। चाइनीज़ अफ्रीका में एक कंट्री को पहले टारगेट करते हैं, उस कंट्री में उनका दुकान रखते हैं, ठीक है, दुकान उनका शॉप रखते हैं। शॉप में एक आदमी बैठा रहेगा, चाइना में 1-2 आदमी बैठा रहेगा कि प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए। फिर 2-3 चाइनीज़ क्या करते हैं, पूरा अफ्रीका में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ट्रैवल करके क्या करते हैं कि हर कंट्री में दुकान टू शॉप, वेयर हाउस टू वेयर हाउस, ट्रेडिंग कंपनी पूरा घूमते हैं और ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। और एक आदमी जो दुकान में बैठा रहेगा वो ट्रेडिंग में, रिटेल में सेल करता रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो पूरा अफ्रीका को पूरा कैप्चर कर लिया। हर अफ्रीकन कंट्री में अगर जाओगे चाइनीज आपको मिलेंगे, हर अफ्रीकन कंट्री में। तो ऐसे करके पूरा अफ्रीका में वो लोग पूरा नेटवर्क जैसा बिछा दिया और हर अफ्रीका में आपको चाइनीज उनका दुकान मिलेगा, उनका शोरूम मिलेगा, उनका डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस मिलेगा, ठीक है। तो ये बता दिया आपको, आपका दुकान आपका मार्केट 1 by 1 मार्केटिंग करके 1 by 1 कंट्रीज मार्केटिंग करके आप कैसे मार्केट करोगे। जैसा कि आप इंडिया में आपका एक दो आदमी स्टाफ बैठा दीजिए जो सोर्स करेगा आपको प्रोडक्ट को, फिर आप मार्केट पूरा अफ्रीका मार्केटिंग करिए, ठीक है। पूरा अफ्रीका मार्केटिंग करके जो कंट्री में आपको ऑर्डर मिलता है उस कंट्री में डॉक्यूमेंटेशन बना के आपका इंडिया में जो आदमी रहेगा जो आपको प्रोडक्ट सोर्स करके भेज सकता है, उनको बोल दीजिए कि आप प्रोडक्ट भेज दीजिए। पेमेंट का जो है पेमेंट का डॉक्यूमेंटेशन बना के, एलसी हो कोई भी वे में आप पेमेंट लेते हो, लेके आप अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये हो गया, आपको 1 by 1 ट्रैवल करोगे तो आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक्सटेंसिवली ट्रैवल करना पड़ेगा ऑल ओवर अफ्रीका। 1 by 1 कंट्री ट्रैवल करिए, एक खत्म कर दिए दूसरा कंट्री, एक खत्म कर दूसरा कंट्री ट्रैवल करके आप अफ्रीका को पूरा अफ्रीका कवर कर सकते हैं। इसमें तो टाइम लगता है लेकिन आपको काफ़ी कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें काफ़ी पैसा भी खर्चा हो सकता है लेकिन इसमें आपको आगे के लिए फ़ायदा है। अगर ये इसमें हो सकता है, अगर आप मिडिल लेवल मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। और है डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट कैसा रहेगा, अगर आप अफ्रीका में जाओगे, हर एक कंट्री में रुकोगे तो आप एडवर्टाइजमेंट करके डिस्ट्रीब्यूटर आप अपॉइंट दोगे, लेकिन आपको उस कंट्री में आपका प्रोडक्ट को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ब्रांड रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका प्रोडक्ट का नाम पे कोई और सेल नहीं कर पाएगा। तो फिर जैसे कि आप जाओगे नाइजीरिया में एग्जाम्पल 30 डिस्ट्रीब्यूटर आपने अपॉइंट किया, 30 डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग एरिया में, तो उस एरिया में दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपका प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपॉइंटमेंट करोगे तो आपको उस कंट्री में एक ऑफिस रखना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूटर आपको कुछ पैसा डिपॉजिट रखेगा आपके पास, ठीक है ना। जैसा कि आप टाटा मोटर्स का आप लोगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे उनका गाड़ी बेचने के लिए, लेकिन टाटा मोटर आपके लिए कुछ पैसा डिपॉजिट रखता है, फिर आप उनका हिसाब से शोरूम बनाते हो, फिर टाटा मोटर आपको गाड़ी बेच देता है, फिर आप गाड़ी बेचते हो। ऐसे ही अगर आप कोई कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करोगे तो आपका ऑफिस लेना पड़ेगा, मार्केटिंग ऑफिस,
फिर डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास कोई डिपॉजिट रखेंगे, पैसा डिपॉजिट रखेंगे, फिर आप उसको प्रोडक्ट सेल करोगे। प्रोडक्ट वो लोग आपका प्रोडक्ट को मार्केटिंग करेंगे, सेल करेंगे, और आपका काम है खाली आपको प्रोडक्ट सप्लाई करना है। ये तो बड़ा, उसके लिए बड़ा बजट चाहिए और आपको खाली ऑफिस रखना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गया, एक हो गया नाइजीरिया, बड़े बड़े कंट्री टारगेट करके आपका प्रोडक्ट को ऐसे सेल कर सकते हो, ठीक है ना। और है आपका फैक्ट्री सेटअप। अगर आपके पास बड़ा बजट है तो आप अफ्रीका में लो वेजेस में आपको वर्कर्स मिलेगा, तो अफ्रीका में कोई भी कंट्री टारगेट करके वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप कर लीजिए। फैक्ट्री सेटअप करने के बाद आप फैक्ट्री में सेटअप करने के बाद आप वहाँ पर उस कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोडक्ट के लिए आपको पैसा, आपके पास कुछ पैसा डिपॉजिट रखेंगे, फिर आप उनको प्रोडक्शन करके आप उनको प्रोडक्ट दोगे, फिर वो उस कंट्री में सप्लाई करेंगे। फिर आपको दूसरा 1 by 1 डिफरेंट कंट्रीज में आपका ऑफिस सेटअप करोगे, फिर उस फैक्ट्री से डिफरेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका में आपका प्रोडक्ट जाएगा, फिर हर कंट्री में आप सेल कर पाओगे। तो पूरी डिटेल्स बता दिया, 10 रास्ता बता दिया, 10 वेज बता दिया। और एक है एडवर्टाइजमेंट। अफ्रीका में रेडियो में पहले बता चुका है, और रेडियो ज़्यादा चलता है, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, तो ज़्यादा रेडियो चलता है। तो आप अगर बजट है तो अफ्रीका में रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करके आपको बायर्स मिल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आप जाके घाना में पहुंचा, घाना में रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दीजिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो और आप घाना में रुके हुए हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए और इम्पोर्टर्स चाहिए। आपको काफ़ी सारे लोग आके मिलेंगे, आप उनसे मीटिंग करिए। मीटिंग करने के बाद आपको प्रोडक्ट सर्विसेज का बारे में उनको समझाइए, उनको दिखाइए प्रोडक्ट सर्विसेज का आपका जो कैटलॉग दिखाइए। फिर जो जेन्युइन लगता है और आपका पेमेंट सिस्टम में जो रेडी होता है, फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनको एक्सपोर्ट करना चालू कर दीजिए। लेकिन अफ्रीका में प्रिकॉशन लीजिए, सावधान रहिए। अफ्रीका में अगर कोई, जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट करोगे कोई भी कंट्री में जाके कि आप एक्सपोर्टर हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपको इम्पोर्टर्स चाहिए, तो आपको काफ़ी सारे लोग, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। कोई भी आपको बुलाएगा, चलिए हमारा ऑफिस विजिट करिए, हमारा वेयर हाउस विजिट करिए, फैक्ट्री विजिट करिए। विजिट करने से पहले उनका विजिटिंग कार्ड लीजिए, उनके बारे में जानिए, 1-2 दिन लीजिए। और अगर आप सोमालिया या जो डेंजरस कंट्री बता दिया, एक कंट्रीज में आप जाते हो, तो आपके पहले जाने से पहले उस कंट्री में कोई कॉन्टैक्ट करिए, इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करिए, और कोई जो आपको हेल्प कर पाएगा, लोकल आदमी, उनको कॉन्टैक्ट करिए। अगर ज़्यादा डेंजरस कंट्री है तो आप सिक्योरिटी आपके साथ रहना चाहिए। जब आप विजिट करते हो कोई रिमोट एरिया, कोई फैक्ट्रीज विजिट करते हो, तो 1-2 सिक्योरिटी कुछ आवरली $100 $200 लेंगे, 1-2 सिक्योरिटी जो गनमैन होते हैं आपके साथ रखिए, फिर उनके साथ विजिट करिए, ठीक है। ये आपके लिए प्रिकॉशन के लिए बता रहा हूँ, सावधान कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो अफ्रीका में किडनैपिंग होता है, बिजनेसमैन को किडनैप करते हैं, रैंसम पैसा मांगते हैं। इसीलिए कोई अगर आके बोलेगा कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, आपसे इंपोर्ट करना चाहता हूँ, चलिए मैं आपको फैक्ट्री दिखाता हूँ, फिर आपको लेके किडनैप भी कर सकते हैं। इसीलिए आप उनके बारे में जानिए, उनका वेबसाइट, उनका बिजनेस कार्ड देखिए, उनका वेबसाइट में उनका बिजनेस के बारे में जानिए, उनका नाम जानिए, इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट करिए कि एक कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, क्या है, पूरा डिटेल्स में जानिए। फिर जब ट्रैवल करते हो, फिर आपके साथ 1-2 सिक्योरिटी, आपके साथ आपका जो बॉडीगार्ड लीजिए, फिर आप जो बुलेट प्रूफ कार में आप ट्रैवल करिए, जैसे कि सोमालिया हो गया, ऐसे कंट्रीज में, ठीक है। बुलेट प्रूफ कार आपको कुछ आवरली पैसा में मिल जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड्स भी आपको, बॉडी गार्ड भी आपको कुछ आवरली पैसा में मिल जाएगा, ठीक है। ये बड़े बिजनेसमैन का बात कर रहा हूँ। जब आप अफ्रीका में जाकर मार्केटिंग करोगे तो फुल्ली प्रिकॉशन के साथ, सावधानी के साथ आप काम करेंगे। तो मैं डिटेल्स बता दिया अफ्रीका में कैसे आपका बिजनेस का मार्केटिंग करोगे, डिटेल्स में बता दिया। अगर और कुछ आपको जानना है अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में, तो मुझे आप ईमेल करिए या कमेंट में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ का हम वीडियो बनाएंगे आगे, और हो सकता है आने वाले 7-8 दिन में फुली अफ्रीका का फुली कंट्रीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर हम साउथ अमेरिका का वीडियोस बनाएंगे। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, और मैंने जितने सारे डिटेल्स बता दिया उस हिसाब से आप जाइए। ज़्यादा बजट है तो उस हिसाब से जाइए, कम बजट है उस हिसाब से जाइए। और आप अफ्रीकन कंट्रीज़ जो फुल्ली 100% इम्पोर्ट करते हैं तो आप टारगेट करिए, और मैं आशा करता हूँ आप एक ना एक दिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन जाओगे इन इंडिया। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।